वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। बेसिक मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अलजेब्रा को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम, उसके बाद सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम और एंड में हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक ऑपरेशन को। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करते हैं n, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a टू द पावर x, राइट। यहां पे a क्या होगा, a को हम लोग कहते हैं बेस, विच इज बेसिकली अ पॉजिटिव रियल नंबर, अ पॉजिटिव रियल नंबर। और इसमें भी रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, और a डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा जब हम लोग लॉगरिथम आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, a हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। a को हम लोग बेस कहते हैं, और यहाँ पर जो x है, x कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, राइट। इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट a पे रिस्ट्रिक्शन है, राइट। और यहाँ पर n जो है, n इज एक रियल नंबर होगा, और इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, मतलब n जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो n और a दोनों ही ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें हम, लेट्स से कि 36 को हम 6 पे पावर 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेरा ये 6 क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया, नहीं, जिसको हम a कह रहे थे। ये 2 मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक्सपोनेंट हो गया, जो पावर होता है ना, x को यहाँ पर हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये इसके ऊपर का पावर हो गया, राइट। तो ये हो गया, और ये 36 यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये मेरा n हो गया, राइट। जो रियल नंबर है, जो पॉजिटिव रियल नंबर है मेरा, तो वो n हो गया। ये बेस मेरा यहाँ पर 6 हो गया। एक्सपोनेंट जो मेरा जो पावर होता है यहाँ पर, ये a का जो पावर होगा, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपोनेंट, और वो कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, राइट। इन द सेम वे, अगर लेट से हमें 1/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको हाफ पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मेरा क्या हो गया, ये मेरा x हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, n हो गया। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 0, ये जो a है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, है ना। हाँ, x जो है मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये तो हो गया, हमने n को रिप्रेजेंट किया a और x के टर्म में, राइट। यहाँ पर हमने n को a और x के टर्म में रिप्रेजेंट किया। अब क्या रिवर्स ट्रू है, क्या हम x को n और a के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, और उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट। तो अब यहां पे आता है कैन वी represent x in terms of n and a, है ना। तो यही फॉर्म, अगर जैसे हमारा जो फॉर्म आया था n इज इक्वल टू a टू द पावर x, इसी चीज को हम लोग log a n इज इक्वल टू x लिखते हैं। मतलब ये दोनों ही इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमने x को रिप्रेजेंट किया a और n के टर्म में, और यहाँ पे हमने n को रिप्रेजेंट किया a और x के टर्म में। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट वाला फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो लॉग लगा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, a का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, n जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये सब रियल नंबर है, राइट। और x मेरा x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव
या 0 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने वही देखा था 36 देखा था, हमने कहा था 6 पे पावर स्क्वायर, राइट। तो ठीक से देखें तो ये n हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया, राइट, ये मेरा x हो गया। अब हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि log 636 इज इक्वल टू 2। तो ये इसी का दूसरा फॉर्म हो गया, राइट। तो यहां पर ये 2 जो है, ये x को हमने रिप्रेजेंट कर दिया a और n के टर्म में। ये यहां पर ये क्या आ गया, ये a आ गया, ये क्या आ गया, n आ गया, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, ठीक है। इन द सेम वे अगर मान लीजिए कि log अगर लेट से 39 लिखते हैं इज इक्वल टू x, नहीं, मान लीजिए ये x है, तो यहां पर n को हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए तरीका क्या है, जैसे यहां पे a को इधर ले जाना है, राइट। जैसे अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म से अगर इधर ले जाना है तो क्या करेंगे, n इधर रखेंगे और a को यहां पे ले जाएंगे पावर के फॉर्म में, मतलब a को नीचे बेस में रखेंगे और x एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा या पावर के फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों को हम लोग एक दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लॉग, ये इसका बेस हो गया और ये 9 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 9 और इसको इधर ले जाएं और x को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, 3x हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। तो इस तरीके से हो सकता है हमारा। या अगर लेट से इसी में इसी जगह अगर हम, है ना, अगर इसी जगह जैसे log का वैल्यू लेट से हम यहां पर क्या करते हैं, 9 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 9 पे पावर x, ऐसे लिखेंगे, नहीं, इस 9 को इधर ले गए हम तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस जगह कितना होगा, 2x हो गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर करेंगे इसको तो ये 2x आ गया यहाँ पर, नहीं। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया पावर, तो 2x का वैल्यू 1 हो गया, तो x मेरा कितना हो जाएगा, हाफ हो गया, राइट। तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे हाफ हो गया, करेक्ट। और इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म हो सकता है ना। log लेट से अगर हम हाफ यहाँ पे ले लें बेस, है ना, ये 8 रख लें, ये x है। अब क्या होगा, नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन ये 8 हो गया, हाफ पे पावर x करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2x हो गया या 2 - x करेंगे। अब दोनों तरफ कंपेयर करें तो 2 हो गया, ये 2 - x हो गया। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। तो हमने क्या देखा कि x का वैल्यू हमने पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा, फ्रैक्शन देखा, है ना। तो x पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट a और n अगर हम देखें, सारे जितने भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया, हर एक केस में a और n जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो मेरा a का वैल्यू होगा वो 1 नहीं होगा। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या है, तो मतलब कुल मिलाकर ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म आया हमारा, कुछ इस टाइप का फॉर्म आया, नहीं, log a n इस टाइप का फॉर्म आया। इसी में कुछ स्पेशल केस होता है बेस का, जैसे अगर हम a का वैल्यू e के इक्वल ले लें, है ना, e मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, e का वैल्यू जो होता है ये 2.73 होता है, राइट। और इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, है ना, e का वैल्यू जो है फिजिक्स में यूज़ होता है ये, है ना। तो e का वैल्यू अगर 2.73 होगा तो यहाँ पर बेस जो होगा मेरा कितना हो जाएगा, log e n हो जाएगा, या इसी का एक पर्टिकुलर नेम है, इसी को हम लोग बोलते हैं ln n, ऐसे लिखेंगे। मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड है, अगर ln लिखा हुआ है मतलब बेस मेरा e है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर e का वैल्यू 2.73 होता है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है log में अगर बेस 10 हो तो, राइट। तो log में बेस अगर 10 होगा, है ना, तो ऐसे लिखेंगे, ये log में क्या हो गया, ये बेस का वैल्यू 10 हो गया, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 10 हो गया, a का वैल्यू e हो गया। ये दोनों ज़्यादा फ्रीक्वेंट फॉर्म है जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं। ऐसे इन जनरल a का वैल्यू दूसरा भी हो सकता है। कंडीशन क्या होगा कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। a का वैल्यू 1 क्यों नहीं होना चाहिए, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके प्रॉपर्टीज में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। सम बेसिक प्रॉपर्टीज
ऑफ लॉगरिथम। पहला क्या है कि log a1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम प्रूफ क्या दे सकते हैं इसका, कि जैसे अगर मान लीजिए कि log a1 है, इसको लेट से x मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो हमने भी देखा था, अभी तक जो देखा था उसके हिसाब से a का क्या लिखेंगे, e पावर x करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है अगर ये 1 है तो अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 1 दे देगा, राइट। तो log a1 का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, राइट। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि log, अगर लेट से बेस 1 पे पावर बेस 1 ले लेते हैं और n का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, log an वाला फॉर्म हो गया, नहीं। तो हम ये चेंज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 1 हो गया, सो इन दैट केस क्या होगा, तो ये जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि लेट से मान लेते हैं कि log 1 जो है ये x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर x। अब क्या है कि x का वैल्यू हम कुछ भी रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, ये 1 ही प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर जो होगा x जो होगा हम बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि log 1 जो है ये डिफाइंड नहीं होगा, करेक्ट। तीसरा देखते हैं, कि log अगर हम लेट से a और a ले लें, है ना, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे लेट से मान लेते हैं कि log, है ना, इसका अगर प्रूफ देखें हम तो इसको x ले लें हम, सो a बाय डेफिनेशन हमने देखा तो ये लिख सकते हैं e पावर x हो जाएगा, और ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे तो x का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर log लेट से n और n ले लें तो सेम लॉजिक से ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब अगर ये फॉर्म होगा a टू द पावर log a n अगर हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू n हो जाता है, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी है कि log a n को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय log n a, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये भी हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसका यहाँ देखें अगर हम, तो log n बाय log a, है ना, तो यहाँ पर हमने log an को ऐसे लिख सकते हैं, log an को log n बाय log a, यहाँ पे बेस हमने e ले लिया, यहाँ भी बेस हमने e ले लिया, राइट, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको नीचे ले आए, है ना, इसके प्रूफ की हालांकि ज़रूरत नहीं है ना, ये हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अब ये ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म को। अब यहाँ n को यहाँ पे ले जाएं तो log n इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं लॉगरिथमिक ऑपरेशन में, है ना। तो लॉगरिथमिक ऑपरेशन में मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट्स डिफाइन mn विच इज बोथ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर log a mn है, राइट, तो ये दोनों ही दो नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं mn, और ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। इन दैट केस अगर log a mn होगा तो इसको लिख सकते हैं, अगर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म है तो log am प्लस log an, है ना। तो दोनों में बेस मेरा a हो गया, है ना, और log सॉरी स्मॉल n आ जाएगा, है ना। इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर mn होगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो इंडिविजुअली log am प्लस log an ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log a m बाय n है तो अगर यहाँ डिवीज़न होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नहीं,
सो log am माइनस log an। तो अगर डिवीजन होगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और इंडिविजुअली ऐसे लिख सकते हैं दोनों को, है ना, बेस के साथ। और तीसरा है कि अगर log a m टू द पावर n इस फॉर्म में, ठीक है, मतलब m पे पावर n है, अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको लिख सकते हैं n log, ये जो ऊपर इसके पावर इसको बाहर ले जा सकते हैं, सो n log am। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक लॉगरिथमिक ऑपरेशन है जिसकी ज़रूरत हमें कैलकुलेशन में पड़ती है, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, ठीक है। और ध्यान यहीं पे रखना है कि यहाँ पर कि a का वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा और a का वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है। अब इस पे बेस कैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट्स से कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, उसको ये प्रॉपर्टी हम बताए थे यहाँ पर कि इसको लिख सकते हैं log e, यहाँ पर बेस ले लें, बाय log अगेन e बेस ले लें, तो ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 1/log, है ना, 8/log n ऐसे लिख सकते हैं इसको, e बेस लेके, है ना, यहाँ पे भी e बेस है, यहाँ भी e बेस है, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पर देखें तो log n बाय log 32, यहाँ भी जो बेस होगा वो e होगा, है ना, इंटू 1/log 128 बाय log n। तो यहाँ भी जो बेस होगा वो e होगा, राइट, यहाँ पे बेस है, ये हिडन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए ठीक से, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इफेक्टिवली देखें तो log 2 ऊपर चला गया, सो log 2 ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर देखें तो, है ना, log 2, फिर यहाँ पे log 32 ऊपर चला जाएगा, नहीं, log 32 ऊपर चला गया। और नीचे देखें तो log 8 रह गया और इंटू यहाँ पे log 8 और log 128, ठीक है। तो यहाँ पे log 32 डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला गया, यहाँ भी ये log 2 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला गया और इसके डिनोमिनेटर में है, और log 8 log 128 यहाँ पे एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, है ना, ये log 2 हो गया इंटू, अब log 32 को लिख सकते हैं 2 टू पावर कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 5 हो जाएगा, राइट। 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32 हो गया। तो ये लिख सकते हैं log 8 को इन द सेम वे log 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और log 128 को इन द सेम वे log 2 टू द पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये n, अभी हमने देखा था m टू द पावर n वाला फॉर्म, तो n जो था यहाँ पे आ गया था, राइट, तो वैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, सो log 2 इंटू 5 log 2, नहीं ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर log, यहाँ पर ये 2 टू द पावर 3 ऐसे है, इस तरीके से है, तो ये 3 log 2 आ जाएगा, ये 3 log 2 सेम प्रॉपर्टी से। और यहाँ पर देखें तो 7 log 2 आ जाएगा, नहीं, तो यहाँ पर ये सब कैंसिल आउट हो गया, फैक्टरी क्या होगा 5/21। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, एक एप्लीकेशन। और भी हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर log 2, है ना, x माइनस 3 जो है ये 3 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 3, ये 2 पावर 3 हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। तो ये एक दूसरा यूज़ हो गया लॉगरिथमिक ऑपरेशन का, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ का कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है log पे यहाँ बेस जो है 4x माइनस 1 है ना, और यहाँ पे log का जो बेस है 2 है और ये x माइनस 3 है।
इसका हमें निकालना कि x का सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस 1, जहाँ पे बेस e हो गया, और यहाँ पे log 4 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी बेस e हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे log x माइनस 3, है ना, बेस e हो गया, एंड log 2, यहाँ भी बेस e हो गया। ये हिडन है ना, यहाँ पे e मेरा हिडन है, सब में e मेरा हिडन है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब इसको log हमने लिखा x माइनस 1, और ये log कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर हो गया, नहीं, log x माइनस 3 बाय log 2 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे log x माइनस 1 ये हो गया 2 log 2, और यहाँ पे log x माइनस 3 ये हो गया log 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इस 2 को हम इधर ले जाएं तो क्या लिखेंगे हम लोग, सो log x माइनस 1, और ये इधर चला गया तो 2 log x माइनस 3। अगर हमें दोनों log को कंपेयर करना है तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1, तो जो m टू द पावर n वाला फॉर्म था तो n इधर बाहर आ जाता था, तो हम वापस इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log x माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं तो x माइनस 1 ये x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6x प्लस 9 हो गया, या x स्क्वायर माइनस 7x, इसको इधर ले आए और ये प्लस 10 आ जाएगा, नहीं ये 0, या x जो होगा ये 7 आ गया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये 9 आ जाएगा। तो एक वैल्यू जो आएगा इसका ये आ जाएगा 10, है ना, 10 बाई 2 करेंगे, और एक 7 मतलब एक 7 प्लस 3 आ जाएगा, और एक 7 माइनस 3 आ जाएगा, नहीं, तो 7 माइनस 3 बाई 2, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, और ये 2 आ गया। बट क्या ये दोनों सॉल्यूशन होगा, ठीक से चेक करें तो अगर हम 5 रखें दोनों में, यहाँ भी रखें और यहाँ भी रखें, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नहीं यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉसिबल है। बट अगर हम 2 रखें यहाँ पर तो 2 माइनस 1 जो होगा ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट 2 माइनस 3 रखें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब हमें इसको नहीं लेना है, तो ये नहीं होगा, तो इसका ओनली सॉल्यूशन जो होगा वो 5 होगा। तो ये भी हमें क्रॉस चेक करना है, जो बेसिक प्रॉपर्टी था लॉग का, मैंने बताया था बिगनिंग में ही कि ये जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो बेस होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है ना, और बेस का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर जो वैल्यू होगा x का वो 5 ही होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।